एक शांत से गांव शिवपुर में हरिलाल अपने बेटे रोहन के साथ रहता था। सालों पहले बीमारी ने रोहन की मां को छीन लिया था, जिसके बाद हरिलाल ने अकेले ही रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया। हरिलाल चाहता था कि उसका बेटा सहारा बने, लेकिन रोहन तो बस सोने और आलस करने में माहिर था। तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर निकल कर देखो, लोग ताने मारते हैं कि कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हें मेरी बातों की कीमत समझ आएगी। पिता की बातें रोहन को चुभ गई। वो गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ये गांव वाले भी ना पिताजी को भड़का देते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। खैर, अभी तो थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं। रोहन सो जाता है। तभी वहां से एक पंडित बाबा गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे होकर भी आलसियों की तरह दिन भर सो रहे हो। क्या तुम्हें जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता? बाबा, आपको क्या समस्या है? घर पर पिता नहीं सोने देते हैं। यहाँ आप आ गए, मुझे शांति से रहने दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम गलत राह पर हो। याद रखना, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर अब भी नहीं संभले तो भारी कीमत चुकानी होगी। जाइए बाबा, मुझे मत डराइए, मैं देख लूंगा। रोहन ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में हरिलाल की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में ना अनाज बचा ना पैसा। रोहन बेटा, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखना। याद रखना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रोहन अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर रोहन को बताते हैं, रोहन, इनकी हालत बहुत गंभीर है। फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें बचाना मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये जमा करने होंगे। 50,000 रुपये? डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। मुखिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। छक हार कर रोहन फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। ईश्वर, मेरी मदद करो, मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं प्रभु, कोई रास्ता बताइए। तभी वही बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी चेतावनी सच हो गई। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यह अच्छी बात है। यह लो, यह मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है। इसे अपनी जुबान से चूम लो। यह तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। रोहन ने जैसे ही वो राख चूमी, उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसने बिना रुके घंटों लकड़ियां काटी। देखते ही देखते उसने इतनी लकड़ी काट ली कि बाजार में बेचकर उसे 6,000 रुपये का मुनाफा हुआ। अगले कुछ दिनों तक रोहन पागलों की तरह मेहनत करता रहा। उसने 46,000 रुपये जमा कर लिए, लेकिन समय कम था और पिता की हालत बिगड़ रही थी। उसे अभी 4,000 रुपये और चाहिए थे। वो फिर जमींदार के पास गया। ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 रुपये नहीं, पूरे 5,000 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा 10 कट्ठा खेत एक ही दिन में जोतना होगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रोहन पसीने से तरबतर हो गया, पर उसकी रफ्तार कम नहीं होती। शाम तक उसने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा दिया। रोहन शाम तक लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा। अरे रोहन, तुम तो गांव के सबसे बड़े आलसी कहे जाते थे। एक ही दिन में इतना सारा काम। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 50,000 रुपये। ऑपरेशन हुआ। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा। रोहन रो पड़ा। कुछ दिनों बाद हरिलाल ठीक होकर घर आ गए। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। अब आपका बेटा बदल गया है। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे कमा लिए हैं। अब आपको कभी जमींदार की हिरकियां नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरे लाल, इन हाथों ने बहुत कष्ट सहा है।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत डांटा था। बेटा मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे लगा अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं पिताजी, आपकी डांट ने ही आज मुझे एक मर्द बनाया है, वरना मैं तो कहीं किसी पेड़ के नीचे सो रहा होता।